नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे बारिश से बेहाल यूपी। बात बारिश से बेहाल यूपी। दावे कागजी थे, वादे खोखले थे और हकीकत इस वक्त उत्तर प्रदेश की सड़कों पर तैर रही है। मानसून की मूसलाधार बारिश ने प्रदेश के कई जिलों की रफ्तार पूरी तरीके से थाम दी है। कहीं सड़कें नदियां बन चुकी हैं, कहीं सरकारी दफ्तर तालाब में तब्दील हो गए हैं, तो कहीं जनता का सब्र टूट चुका है और लोग सड़कों पर धान रोपकर सोए हुए प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा से लेकर हमीरपुर और चंदौली तक तस्वीरें अलग हो सकती हैं, लेकिन डर एक ही है, प्रशासनिक लापरवाही और ड्रेनेज सिस्टम का पूरी तरह ध्वस्त हो जाना। आज हम सवाल पूछ रहे हैं, आखिर हर साल प्री मॉनसून और मॉनसून की तैयारी के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट कहां चला जाता है? जब एसपी दफ्तर, जिला अस्पताल और मुख्य सड़कें ही डूब जाएं, तो आम जनता किस भरोसे रहे? सबसे पहले आपको हम इटावा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। ये तस्वीरें इटावा की हैं। ये कोई नदी या नहर नहीं, बल्कि शहर का लीला रोड हो या कालपी सर्कुलर रोड, हर जगह 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालात इतने खराब है कि शहर का जिला अस्पताल, जहां इलाज की उम्मीद में मरीज आते हैं, वो खुद तालाब बन चुका है। मरीज और उनके तीमारदार घुटने भर गंदे पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर है। विकास भवन परिसर में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैफई रोड रेलवे क्रॉसिंग अंडरपास पे करीब 7 फीट तक पानी भर जाने के बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में इस रास्ते को ब्लॉक करने गाड़ियां बंद पड़ी हैं। लोग अपनी बाइक को धक्का लगाकर घसीटने को मजबूर है। स्कूलों में छुट्टी घोषित करती है। इटावा की तस्वीरें सिर्फ जलभराव की नहीं है, ये उस सिस्टम की लाचारी है जो हर साल बारिश से पहले सब दुरुस्त होने का दावा करती है। जिला अस्पताल में जब कोई गंभीर मरीज आ जाए तो वो एम्बुलेंस से कैसे उतरेगा? विकास भवन, जहां से पूरा जिला चलता है, जब वही पानी में डूब जाए तो आम नागरिक अपनी फरियाद लेकर पंपिंग सेट काम नहीं कर रहे थे, या फिर बारिश के आने का इंतजार ही इसलिए किया जा रहा था ताकि बजट का कागजी इस्तेमाल देखा जा सके। हमीरपुर की तस्वीरों में महज 2 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई, पूरे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पुलिस लाइन, पुलिस अधीक्षक आवास का मुख्य गेट और प्रधान डॉक्टर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। नगर पालिका के अम्बेडकर पार्क के आसपास का इलाका भी पानी में डूब गया। वजह सिर्फ एक है कि नालों की सफाई न होना और पानी की निकासी का कोई इंतजाम न होना। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 घंटे की बारिश में ही शहर का सबसे वीआईपी इलाका, जहां जिले के कप्तान, पुलिस अधीक्षक रहते हैं, उसका मेन गेट पानी में डूब जाता है। जब एसपी आवास और पुलिस लाइन सुरक्षित नहीं है, तो शहर की तंग बस्तियों और निचले इलाकों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। नगर पालिका हर साल नालों की सफाई का टेंडर जारी करती है, कागजों में नाले साफ हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही 2 घंटे बारिश होती है, नालों का कचरा और पानी सड़कों पर आ जाता है। और ये जलभराव नहीं है, नगर पालिका के भ्रष्टाचार का पानी है जो सड़कों पर बह रहा है। बात चंदौली की, जहां बारिश ने सिस्टम के दावों की धज्जियां उड़ाई, साथ ही ग्रामीणों का सब्र भी तोड़ दिया। सखरिया क्षेत्र के खोरगांव से तस्वीरें सामने आई, जहां पर खेत नहीं है, गांव की मुख्य सड़क है, जहां पर बारिश के बाद तालाब बन चुकी है। सालों से जल भराव और जर्जर सड़क की मार झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने विरोध का एक अनोखा रास्ता निकाला। ग्रामीणों ने जलमग्न सड़क पर उतरकर धान की रोपाई शुरू कर दी। महिलाओं और बुजुर्गों ने मिलकर सड़क पर ही धान रोपकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम किया है। हम आपको दिखा रहे हैं बारिश से जिस तरीके से सड़क जलमग्न हो गई हैं, आवाजाही देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों की कहानी एक ही है, लाचार व्यवस्था। मानसून से पहले नालों की सफाई और ड्रेनेज मेंटेनेंस के नाम पर जो बजट पास हुआ वो किसकी जेब में गया? इटावा के जिला अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर जलभराव से निपटने के लिए इमरजेंसी पंपिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? चंदौली के खोरगांव की शिकायत पर महीनों से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? अगर 2 घंटे की बारिश में जिलों का ये हाल है, तो आगे आने वाले पूरे मानसून में जनता का क्या होगा? प्रशासनिक अमलों को यह समझना होगा कि कागजों पर जल निकासी नहीं होती, उसके लिए जमीन पर उतरकर काम करना होता है। जल भरा हुआ है,
ये आगे जो से जीसीबी से नाला तोड़ दिया गया। कहाँ पर? है कहाँ पर? ये पेट्रोल पंप के पास। अच्छा, तो किस तरह की दिक्कत आप लोगों को हो रही है उससे? दिक्कत क्या हो रही है, घर मकानों में पानी घुस गया है, कच्चे मकानों में घुस गया है पानी नहीं निकल पा रहा क्या? पानी नहीं निकल पा रहा, जाम लगा है। अच्छा, कितने बजे से है आप लोगों के यहाँ भरा है पानी? यही लगभग 2 बजे से ही। अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से संवाददाता, भगत सिंह बादा से संवाददाता, प्रबोध दीक्षित इटावा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्रबोध दीक्षित जी से। प्रबोध, अगर हम इटावा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जरा सी बारिश और सारी सड़कें जलमग्न हो जाती है, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो मूसलाधार जो बारिश हो रही है, करीबन 8 घंटे से लगातार जो बारिश चल रही है और इटावा की शहरों की बात छोड़ो, इटावा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां से लगातार भयानक तस्वीर पहली बार देखने को मिल रही है, जहां पर एक जिला अस्पताल, जहां के सड़कें ऑलरेडी उनका पूरा बढ़ चुका है, विकास भवन हो या कोई भी XYZ कोई भी चीज हो, पर यहाँ पर पानी की व्यवस्था पूरा जलमग्न है। आम जनता का निकलना घर से दुश्वार हो गया है। घर के जो नाले होते हैं बगल में वो ब्लॉक हो चुके हैं, उसी को लेकर के घरों में पानी भरता जा रहा है। कई बार इसकी शिकायतें को दी गई इटावा के जिला पर यहाँ प्रशासन जो कोई भी ध्यान नहीं देता है। जिस तरीके से अभी जो हालात इटावा के बने हुए हैं, 24 घंटे भी नहीं हुए मानसून आए हुए, अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है। पर अगर ऐसी लगातार अधिकारियों ने कर्मचारियों ने अपने कामों में लापरवाही बरती गई, क्योंकि आज से कुछ साल पहले उसी नाले में एक मासूम बच्ची डूब जाने से उसकी मौत हो जाती थी। क्या एक बड़े हादसे क्या कर रही है? क्योंकि ये स्वाभाविक है, तो ये जिला अस्पताल है, विकास भवन है, कचहरी है, जहाँ पर भी निगाह डालो जल मग्न है। जी, हमारे साथ सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जरा सी बारिश में ही सड़कें जलमग्न हो रही हैं, नालों की सफाई नहीं की गई है, जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमीरपुर में भी जो हालात हैं वो बहुत बेहतर नहीं है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। महज कुछ घंटों की बारिश में ही दोनों जो जगह है वो तालाब में तब्दील हो जाती है। अगर बात हमीरपुर जनपद की करें तो जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से दिखा रही हैं कि चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या SP आवास हो, जो जितने भी सरकारी जो क्षेत्र है वो किस तरह जलमग्न हो चुके थे। आपको बता दें, तस्वीरों में ही वो एक नाला नजर आ रहा जो कुछ महीने पहले ही बनाया गया था और जो बनने के बाद ही विफल हो चुका है, किसी काम का नहीं है और वहां पानी भरा होने लगा। इसी तरह बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहां भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती रह रही है लगातार, और किसी भी तरह से कोई जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर रहा है इस मामले को लेकर। और अक्सर देखा जाता है कि बरसात के मौसम आने से पहले तमाम जो बिल बनते हैं, सीवर सफाई के नाम पे, नाले सफाई के नाम पे लाखों रुपए का बिल बनता है, भुगतान होता है, लेकिन कहीं भी इसका कोई बड़ा असर ना शहर क्षेत्र में देखने को मिलता है ना ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं जब हम बीते मंगलवार को जो लगातार 2 से 3 घंटे बारिश हुई है, तो उसमें पूरा जो शहर क्षेत्र के कई ऐसे हिस्से हैं जो जलमग्न हो गए। तो वहीं इस बारिश के बाद से हमीरपुर जनपद के कई ऐसे किसान हैं जिनको एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आपको बता दें कि जो खरीफ की फसल है वो बोई जा चुकी थी, और कहीं ना कहीं हमीरपुर का जो क्षेत्र है वहां बारिश ना होने के चलते ग्रामीणों में जो किसान है उनमें एक तनाव बना हुआ था, सूखे का डर सताने लगा था। लेकिन जब से बारिश होना शुरू हुई है तो जो किसान है उनके एक जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। लेकिन जो शहर क्षेत्र उसको ये जो घंटों की बारिश हो रही है इसका एक बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जैसे बारिश होती है, रोडों में लबालब जो पानी है वो नजर आने लगता है, जिसके चलते लोग या तो अपने घरों में फंस के रह जाते हैं या अपने कार्यालयों में जो जहां होता है वहीं फंस के रह जाता है। और कई बार इनकी शिकायत भी की गई, और ऐसा भी नहीं कि किसी बड़े अधिकारी को इस बारे में जानकारी ना हो। जैसी जिले के लगभग हर एक बड़े अधिकारी को, चाहे वो EO हो नगर पालिका के या जिला अधिकारी हो या SDM हो, सभी को इन हालातों की पूरी जानकारी, जिसके बाद भी किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही जिससे आम जनमानस को किसी तरह से कोई लाभ मिल सके। जी हमारे साथ भगत सिंह बादा से संवाददाता जुड़े हुए हैं। भगत सिंह जी, बादा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है?
जैसे मैं आपको बता दूं कि बांदा के भी हालात अन्य जनपदों से की तरह नहीं। बांदा में भी अगर सफाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ जलमग्न है, पानी पानी दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कों में ऐसा लगता है कि ये शहर की सड़कें नहर और तालाब बन करके रह गई। हालांकि नगर पालिका के दावे बड़े बड़े हैं, और जब नगर पालिका जानती है कि हर साल बारिश होती है और हर साल ये समस्या आती है, इसके बाद टेंडर तो होते हैं लेकिन नालों की सफाई कहीं भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नालों की सफाई की बात करें तो नाले जो हैं वो भी इतने अतिक्रमण हो चुका है, इन लोगों ने उस पर निर्माण कर लिया है, पक्के निर्माण हो गए हैं, जिसकी वजह से उनमें सफाई नहीं हो पाती। लोग उनके ऊपर घर बना लिए हैं, छत डाल लिए हैं, और ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो नगर पालिका के ही पूर्व सभासद और पार्षद है जिन्होंने कब्जा कर रखा है। और अगर नालों की साफ सफाई वास्तविक तरीके से हो जाए तो शायद ये हालात नहीं होंगे। अगर बांदा में देखें तो अभी आप दिखा रही थी बांदा के हालात, वीडियो देख रहे थे, जनता देख रही है, जनता चिल्ला रही है, उनके घर गिर रहे हैं, जो कच्चे मकान है, गांव की स्थिति है वो यहाँ पर जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने पानी को रोक दिया है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये जो करने वाले लोग हैं वो कोई और नहीं है, वो सत्ता शासन प्रशासन के सहयोगी लोग ही हैं, सरकार के ही लोग हैं जिन्होंने अवैध निर्माण, अवैध कब्जा करके रखा है, जिससे नालों का पानी पूरा बाहर नहीं जा पाता। और जब तक किसी शहर में आप कितना भी विकास कर लीजिए, जब तक उसके वाटर सीवरेज की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक किसी भी विकास को पूर्ण रूप से उसका दर्जा नहीं दिया जा सकता। बांदा के हालात, हालांकि जिलाधिकारी बांदा अमित आसेरी, यहाँ के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और जो नगर पालिका अध्यक्ष है श्रीमती मालती बासु और उनके पुत्र जो यहाँ पर लगातार काम को देख रहे हैं, प्रयास तो है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कब्जा किए बैठे वो भी अपने हैं। अब ऐसे में अपनों को नुकसान पहुंचा करके अपने वोट बैंक को नाराज करना, ये भी उनको ये लगता है कि शायद अगर हम ज्यादा कड़ाई कर देंगे तो हमसे हमारा वोट बैंक फिसल जाएगा और आगे आने वाले 27 के चुनाव में इसका खामियाजा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से जनता करा रही है, आम जनता इसका नुकसान झेल रही है, उसे यही लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे शहर में जो गंदगी का अंबार है, पानी की भरा हुआ है, उसे देख करके लगता है कि अब बांदा शहर पूरा तालाब और नदियों में तब्दील हो गया है। कब सुधार होगा, कब आखिर प्रशासन जागेगा, क्या जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देंगे, क्या अवैध नालों से अवैध कब्जे हटेंगे, क्या पानी सुरक्षित बाहर निकल पाएगा, इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है। यसी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। अनिल मीणा भी बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं बारिश से बेहाल यूपी चौरासी पर कर रहे हैं अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जरा सी बारिश पे जिस तरीके से सड़कें जलमग्न हो रही हैं, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। जी देखिए, ऐसे बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर के जो हालात हैं तमाम नगर पालिकाओं में बद से बदतर बने हुए हैं, क्योंकि जनपद बुलंदशहर की तस्वीरें पहले भी के न्यूज पे दिखाई जा चुकी हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो अभी तक इतनी बरसातें नहीं हुई है, लेकिन चंद बरसातों में जनपद बुलंदशहर की जो नगर पालिका है पूरी तरह से नगर पालिका की जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। गाँव की बात करें, शहरों की बात करें, सब चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो प्रशासन के जो अधिकारी थे, नगर पालिका के जो अधिकारी है, या अगर ब्लॉक के सेक्रेटरी और प्रधानों की बात करें तो तमाम जो सरकार के द्वारा पैसा दिया गया था, शायद वो तो या तो बंदरबांट कर लिया या विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। लेकिन अगर सड़कों की अगर बात करें, तमाम सड़कों पर जलभराव होने से लगातार स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो रहा है और लगातार बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं कि तमाम व्यवस्था पूरी कर ली है। देखिए, यही अधिकारियों का रटाया हर बार रवैया यही होता है कि अब बरसात आने से पहले तमाम सड़कें और नालियां साफ सही कर ली जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए
देखिए अभी कल परसों जो जनपद बुलंदशहर में ऐसी बड़ी घटना हुई है, जो बरसात होने से नगर पालिका का जो नाला था वो पूरी तरह से हटा हुआ था। उसमें अगर बात की जाए तो 11 साल की जो बच्ची थी चारू कसब, वो दबकर उसकी मौत हुई थी। लगातार देखा जा रहा 6 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला था। तो उसके बाद भी नगर उसमें जनपद बुलंदशहर के डीएम हर्ष कुमार ने 4 लोगों को सस्पेंड भी किया था, नगर पालिका के लोगों को। लेकिन सस्पेंड करना एक कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सस्पेंड होने के बाद में महीने 15 दिन पीछे बहाल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार जो सरकार के द्वारा नगर विकास मंत्री के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो कहां बंदरबाट हो रहा है। तो सबसे बड़ा अधिकारी उस बात पे तो ध्यान देते नहीं है कि आखिरकार वो पैसा गया कहां, क्योंकि जो तमाम नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, उनको करोड़ों रुपए सरकार देती है विकास के लिए। लेकिन विकास के नाम पर जब बड़े बड़े दावे जो किए जाते हैं, जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो जमीनी हकीकत पे वो दावे पूरी तरह से फेल होते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। तो आखिरकार वो पैसा या तो अधिकारियों की जेब में जाता है या जो नेता है उनकी जेब में जाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरह से जब तक जो बंदरबाट करने वाले हैं, जो नगर पालिका हो, नगर ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हो, प्रधान हो, तमाम अगर हमने बात की अभी कुछ दिन पहले अहमदगढ़ ग्राम पंचायत की एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें अगर बात की जाए मुद्दे की बात में, वो खबर भी चली थी जिसमें कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं गंदे पानी में निकलकर होने के जाने के लिए मजबूर है। ऐसी तस्वीर जन जाने कितनी तस्वीर जनपद बुलंदशहर से पहले भी हम दिखा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर अधिकारी जो है कुंभकर्ण की नींद सो रही थी और किसी तरह से कोई भी कार्रवाई न करना, ये चिंता का विषय है। कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। या तो अधिकारी उस चीज का जो विकास इस वजह से किसी पर कार्रवाई करने से डरते हैं, अगर क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक स्वच्छ भारत की तरह देखते हैं। वापस आते हैं आपके पास। रविंद्र चपराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी शर्मनाक है और कहीं ना कहीं नगर निगम नगर पालिका की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नालों की सफाई समय पर नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है और जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही हैं। जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, बिल्कुल शर्मिंदगी की बात है और आप पूरा यूपी नहीं, अभी तो फिलहाल तो हम तो यूपी की बात करेंगे। यूपी में हर किसी भी जनपद में आप चले जाइए और अभी आप दिखा रहे हैं इटावा, सैफी, चंदौली, हमीरपुर, बुलंदशहर और कितने, लखनऊ में आप देखें ना, लखनऊ के अंदर आप अभी अयोध्या की बात करें, वहां भी आप देखना कितना बुरा हाल है। वृंदावन में आप चले जाएं, कल लोग वहां इतने परेशान हुए हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना रखना। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप एक चीज आपने नोटिस करी होगी, ये जो पानी जो भरता है, इसका पानी का कलर भी आप देखना कैसा है, बिल्कुल गंदा और काला रंग का पानी होता है और कहीं कहीं तो सीवर का पानी है ना, ये गंदा पानी है। ये कैसे पानी है? बारिश का तो पानी ऐसा होता नहीं है। इनकी नाकामी साफ झलकती है इसके अंदर कि ये जो सफाई का जो काम मिलता है, बारिशों में जो पैसा आ रहा है, जो पंप लगाए जाते हैं, कर्मचारी को आवंटन किया जाता है, उनका जितना भी पैसा आता है वो कहाँ जाता है? वो बंदरबाट, अभी आपके संवाददाता मेरे बता रहे हैं कि भाई वो हम बार बार इस चीज को भी नोटिस करते हैं कि उस पैसे का क्या करते हैं, उस पैसे को बंदरबाट होता है, प्रशासन खाता है और जो ठेकेदार है वो खाते हैं। पैसा आता है सरकार से मगर सही जगह इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, सही जगह वो पैसा लग नहीं पा रहा है। वरना मुझे नहीं लगता कि अगर ये 2 महीने पहले तैयारी की होती तो आज ये इतने शहरों में, सभी शहरों में इतना बुरा हाल होता, हर जनपद में इतना बुरा हाल होता। और देखिए नुकसान किसका होता है, अभी बात हो रही थी, आप बता रहे हैं कि जैसे वो बच्ची की डेथ हो गई, पानी में गिर गई, तो उसके बाद क्या होगा? उस अफसर को आप क्या करेंगे? उस अफसर को आप सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करने के बाद इंक्रीमेंट मिल जाएगी, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने जो भी होगा उसका, वो उसके बाद फिर सर्विस पे आ जाएगा। रविंद्र जी, 1 मिनट रुकिएगा जरा। भगत सिंह जी बताइए। जी, ऐसे मैं आपको बता दूं कि हमारे बांदा में भी नाला गैंग है जिसकी भर्ती नगर पालिका द्वारा की गई है और यहाँ पर जो जनपद के ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी सफाई कर्मचारी नियुक्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाला कर्मचारी जहां नाले में काम करना चाहिए उन जिला नगर पालिका अध्यक्ष के घर में काम करते नजर आ रहे हैं। जो गांव के सफाई कर्मचारी है, गांव में सफाई करना चाहिए, नाली साफ करना चाहिए, वो यहाँ पर सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ के घरों में काम करते, जिलाधिकारी के बंगले में काम करते नजर आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जब ये कर्मचारी अपनी जगह पर काम नहीं करेंगे तो कैसे सफाई होगी, कैसे व्यवस्था सुधरेगी? ठीक है, लेकिन ठीक है वो कर्मचारी। रविंद्र जी कंटिन्यू करिए प्लीज। जी,
जैसे जी अभी देखो हमारे संवाददाता जी बता रहे, रिपोर्टर आपके ये कह रहे कि भाई वहाँ कर्मचारी उनके घरों में काम करते हैं, और एक चोरी और पकड़ी गई है। वो चोरी का मैं बड़ा दावा कर सकता हूँ उस बात का कि जो कर्मचारी ठेकेदारी पे रखे जाते हैं, 200 कर्मचारी ठेकेदारों पे होते हैं, उनका हाजिरियां लगती हैं बकायदा, उनका रजिस्टर तैयार होता है, और ग्राउंड में जो ग्राउंड रिपोर्ट अगर लेंगे आप, ग्राउंड में सिर्फ वो 30 या 40 होंगे। 150 आदमियों की तनख्वाहें ये कर्मचारी अधिकारी सब खा जाते हैं। दूसरा ये क्या है कि जैसे उसमें से क्या है, 10-5 अफसरों को जानबूझकर ये उनके घरों में नौकरी के लिए भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन कर्मचारियों के खिलाफ जो अधिकारी रख रहा है, इन कर्मचारियों को जो उसका पैसा खा रहा है, वो अधिकारी तो उनके खिलाफ बोलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके घर में 2 कर्मचारी भेज दिए हैं सफाई करने के लिए। गाड़ी साफ करेगा, घर साफ करेगा, फलाना करेगा, सब्जियां लाएगा। ये सड़कें कहाँ से साफ होंगी जब उनके घर में सफाई करने के लिए आदमी चाहिए? सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि ये जो अधिकारी हैं इनका ऑडिट कराया जाए, इनकी इंक्वायरी कराई जाए, पैसा कैसे आता है, कहाँ जा रहा है, कुछ तो होगा हिसाब। योगी सरकार जी से हम अपनी मांग कर रहे हैं कि भाई आप सर इतना पैसा आप दे रहे हैं, इतना हमारी जनता का जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? कागजों में तो काम सारा है। अभी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो पंप की मशीनें देखे मैंने कई शहरों में लगा दी हैं, मगर वो पता लगा 20 लगानी थी तो 5 चल रही हैं, उन्हीं को बार बार घुमाते रहते हैं। अब ये जो पैसा अगर इनका ऑडिट हो जाए, इनकी इंक्वायरी हो जाए, इनको विजिलेंस इंक्वायरी हो जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। इतना करोड़ों रुपया जो है इनका सफाई में गवर्नमेंट को पैसा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट दे रही है इनको, उस पैसे को खा के हजम कर लेते हैं। अब ये नहीं, हमें ये नहीं पता जैसे जी भगवान जाने इनके पास कौन सी ऐसी हाजमा की गोली है, हर साल उसको खा लेते हैं, हजम कर जाते हैं, फिर नए साल की फिर तैयारी कर देते हैं। हर साल, पिछले साल भी मैं आपके यहाँ चैनल पे बैठा था, जब भी यही बात हमने बीजेपी की, आज बीजेपी के प्रवक्ता कोई है नहीं, क्योंकि उनको जवाब देना नहीं है, जवाब आज बनेगा ही नहीं उनको। पिछले 10 दिनों से हम एक ही बात कर रहे हैं कि बारिश में ये पानी में आपने क्या अरेंजमेंट किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देशित जरूर कर रहे हैं, प्री मानसून से पहले जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उसका जो बजट आवंटित होता है, कहीं ना कहीं वो कागजों पर काम हो रहा है लेकिन धरातल पर नजर नहीं आ रहा। आप सभी का शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बात कर रहे थे बारिश से बेहाल यूपी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि न्यूज़ की खास पेशकश में फैला लेते हैं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।